हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी के सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है तो ट्रेड चैनल। तो जैसा कि मैंने एक सोर्स डाला था, ओके, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख के आओ। ओके, 2 डेज, ओके, 2 डेज में हमने टोटल 3000 प्लस पॉइंट्स कैप्चर किए, और वो भी सिर्फ 4 ही ट्रेड, राइट। और एवरेज बैठता है उसमें 750 प्लस पॉइंट्स इन वन ट्रेड। ओके, एवरेज ऐसा बैठता है। मेरा होल्डिंग ट्रेड था 3, ओके, जो मैंने उसके अगले दिन लिया था, और एक मैंने लाइव मार्केट में एक ट्रेड प्लेन किया था। ओके, वो भी आपको दिख जाएगा, उसमें टारगेट हिट हुआ, वो भी आपको दिख जाएगा। तो यही बात है। ओके, आज के टॉपिक ये रहने वाला है कि कल मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। बैंक निफ्टी बेरिश नहीं है। बैंक निफ्टी अगर थोड़ी सी अप जाएगी, बाद में बेरिश होगी, लेकिन अभी बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बुलिश है। और अगर तुम लोग देखने जाओ तो सभी की सभी मार्केट है, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, और उन सभी के अलावा सभी की सभी मार्केट इज वेरी बुलिश बिकॉज ऑफ टैरिफ। ओके, क्रैश देखने को नहीं मिला है, और टैरिफ की वजह से बहुत ही सारी कंपनीज, फार्मा सेक्टर आ गया, सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर है। जो भी कंपनीज है, वो सभी के सभी कंपनीज में डाउनफॉल आ सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। ओके, तो अगर इन्वेस्ट आप लोग करते हो तो उस पर ध्यान रखना। ओके, इन्वेस्ट अभी मत करना, बिकॉज अभी भी वो क्रैश पेंडिंग है सभी की सभी कंपनीज में, जो आना चाहिए था। ओके, नहीं आया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, सेक्टर वाइज तो मैं बताऊंगा नहीं अभी। ओके, अभी तो हम सिर्फ देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स कैसा मूव कर सकता है, और आप लोग कैसा प्लान कर सकते हो आगे मार्केट में। और अगर आप लोगों को लाइव मार्केट्स में ट्रेड्स चाहिए तो आप लोगों को फॉलो कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को। ओके, तो चलो चलते हैं चार्ट्स पर, और कल की बात करते हैं कि कल क्या होगा मार्केट में। ओके, सो दीज आर द चार्ट्स ऑफ निफ्टी। कल निफ्टी गिरी थी। ओके, कल निफ्टी 350 पॉइंट गिर चुकी है। ओके, 350 पॉइंट कल निफ्टी गिर चुकी है, जैसा कि होना चाहिए था मार्केट में, और ज़्यादा गिर सकती है। लेकिन देखो, कल निफ्टी 350 पॉइंट गिरी तो सेंसेक्स को कम से कम 1200 या 1600 पॉइंट गिरना चाहिए था। ओके, लेकिन सेंसेक्स उतनी नहीं गिरी है एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो अभी देखने वाली बात होगी। सभी के सभी जो इंडेक्स है ना, वो रिटेस्ट करके, एक लेवल को रिटेस्ट करके डाउन साइड आ गई है। निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, वो सभी। लेकिन बैंक निफ्टी इज वेरी बुलिश, राइट। देखो, सबसे पहले निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या होगा। देखो, ये तो हो गया हमारे, जो भी हमने ट्रेड्स दिए थे, तो जाके देख लो, सभी के सभी में बहुत ही बढ़िया हमको प्रॉफिट मिला, राइट। तो ऐसी बात है कि अगर आप लोगों को ट्रेड चाहिए तो मैं कहता हूँ वैसा फोन कर लीजिए, कुछ तो नहीं। ओके, तो अभी चलो बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, अभी भी टैरिफ के वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रैश आना चाहिए था, अभी भी उतना क्रैश नहीं आया है। ये जो क्रैश है ना, टैरिफ के वजह से उतना क्रैश नहीं है पॉसिबल, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रैश आना चाहिए था, बिकॉज सभी कंपनीज में भी टैरिफ लगने वाला है। ओके, जो भी इधर से जाएगा, अमेरिका वगैरह, तो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा क्रैश आएगा, राइट। तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा। अभी अगर आप आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो देख के करो। ओके, करना न करना आपके हाथ में, लेकिन करो, लेकिन देख के करो। अभी पहले जितना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ट्रम्प चाहता ही है कि मार्केट सभी के सभी क्रैश हो, तो उसके मुताबिक ही मैं कह रहा हूँ। देखो, वो बात कर लेते हैं इस एरिया की। देखो, क्योंकि निफ्टी जिस एरिया पे है, ओके, उधर पे कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। रेजिस्टेंस लेवल के लिए भी इसको ऊपर ही जाना पड़े। तो सबसे पहली बात, कल निफ्टी क्या करेगी। देखो, निफ्टी ने ये हाई तोड़ा है,
मैं तो कहता हूँ कि देखो निफ्टी अभी इधर मार्क कर रही है, कल गैप अप ओपन देती है मार्केट, तो इसको रिटेस्ट करके मार्केट अप जाएगी इस लेवल तक। क्योंकि इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी जो रेजिस्टेंस एरिया है उधर चले जाते हैं। देखा ये वाला रेजिस्टेंस एरिया नहीं, ये वाला देखा, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इधर तक मार्केट नहीं आई है। क्योंकि मार्केट इज वेटिंग के उधर तक आए ना, तो बाद में बैंक निफ्टी भी क्रैश कर जाए। इसके लिए कल मार्केट थोड़ी सी बुलिश रह सकती है। बैंक मैं तो चाहता हूँ कि बुलिश ना रहे, बिकॉज ऐसी न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाना चाहिए मार्केट में। ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा बुलिश हो के बाद में बेरिश, तो ऐसा अच्छा नहीं है मार्केट के लिए भी और मार्केट स्ट्रक्चर के लिए भी। इसीलिए ओके, तो देखो कल हमारा क्या प्लान रहेगा। सबसे पहला मेरा क्या प्लान रहेगा वो कह देता हूँ। देख, अगर निफ्टी, क्या नहीं, ये हटा देता हूँ। देख, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देती है तो मैं क्या करूंगा। देखो कल निफ्टी ने मान लो 50-60 पॉइंट अप साइड पे गैप अप ओपनिंग दे इधर पे कहीं पर दे दी, ओके, तो मार्केट फिर से डाउन साइड आएगी। एज पर माई पर्सपेक्टिव मार्केट फिर से डाउन साइड आएगी। शायद ये जो डे है ना, इसका भी तोड़ दे, इसका हाई भी तोड़ दे और फिर अप जाने की ट्राई करे। बिकॉज इधर पे आएगी मार्केट तब अप साइड में सभी के सभी लोगों की पोजीशन नहीं होगी, लेकिन इसको तोड़ेगी ना जैसे ही मार्केट, तो सभी के सभी लोग डाउन साइड पे घुस गए होंगे। ओके, जो भी रिटेलर्स थे वो सभी के सभी डाउन साइड पे घुस गए होंगे, और इसी के वजह से मार्केट बाद में रिवर्स हो सकती है। और वो रिवर्स का काम करेगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ही मार्केट को रिवर्स कर सकती है। ओके, निफ्टी ऐसे ही रिवर्स नहीं होगी, बैंक निफ्टी रिवर्स होगी तब भी होगी। ओके, तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारा ये प्लान रहेगा। मैं लेवल बता देता हूँ। अगर मार्केट 23,000 के आसपास ओपन होती है तो तुरंत ही ट्रेड प्लान नहीं करना। मार्केट बाद में डाउन साइड आए तो फिर किधर तक, 22,900 तक। ओके, और उसके जरा सा डाउन जाए तो बाद में अगर मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखती है, तो फिर शायद से ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर बुलिशनेस देख रही है ओके मार्केट में, तो आप अप साइड की एंट्री ले लेना। आपका एसएल मैं बता दूंगा किधर से कितना रहेगा। देखो, ये आपका एसएल रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। से बेसिकली आपको 1/11 मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन आपको बुलिशनेस किधर पे देख रही है, आपको बुलिशनेस देख रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बुलिश होनी चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी बुलिश होनी चाहिए तो ही ये ट्रेड प्लान होगा। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। ओके, निफ्टी का सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, उधर से ही अप चली गई, अप चली गई, तो ये है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट में हम इधर से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर इधर से रिजेक्शन लेता है बढ़िया वाला, ओके, बैंक निफ्टी में भी देखना। मैं इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी समझाऊंगा बाद में, तो आपको सभी के सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इधर से हमारा क्या ट्रेड बनता है, ये वाला ट्रेड हमारा बनता है, और हमारा एसएल रहेगा इसके आसपास करीब। ओके, तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है। ओके, कि कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देके डायरेक्ट अप ही चला जाता है, तो ये हमारा सेकंड ट्रेड रहने वाला है कि मार्केट अगर अप ही चला जाए तो हम बाद में डाउन साइड का ट्रेड पकड़ने की ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन डायरेक्ट घुसना नहीं है ट्रेड में, डायरेक्ट कोई भी मत घुसना ट्रेड में। ओके, वेट करना और बाद में घुसना। ओके, तो ही ठीक रहेगा, वरना ठीक नहीं रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देती है तो क्या करें। देख, कल मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। ओके, इधर पे कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग दी मार्केट ने, इधर पे कहीं पर दी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग। ओके, और मार्केट बाद में अप चली जाती है, इधर से रिट्रेस लेके और अप जा सकती है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी में कह रहा हूँ। वरना मैं बहुत ही बेरिश हूँ। बैंक निफ्टी में एक रजिस्टेंस एरिया, इधर तक मार्केट जब तक ना आए तब तक ही मैं मार्केट को अप जाने के लिए देख सकता हूँ। बाद में मैं मार्केट में भी बेरिश हूँ, किसी भी मार्केट में ले लो, निफ्टी में तो मैं ऑलरेडी बेरिश ही हूँ। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से मैं कह रहा हूँ। ओके, और अगर कल मार्केट ऐसा करे
कि पहले क्रैश दे दे। देखो इधर पे कहीं पर ओपनिंग हुई मार्केट की और मार्केट डाउन आ गई, 100-150 पॉइंट डाउन आ गई मार्केट, ओके, इधर पे कहीं पर ट्रेड हो रही, तो बाद में आप इधर से अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, इधर से आप अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हो। इसमें हमारा एसएल बहुत ही छोटा रहेगा और आपका टारगेट इधर तक था। ओके, तो आपको बेसिकली इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप इधर तक का मान लीजिए तो 1 जेम 8 आपको मिल रहा है, ये अच्छी बात होती है। ओके, 1 जेम 8, 1 जेम 10 और 1 जेम 12। तो ये सभी के सभी सिनारियो हो गए निफ्टी के बारे में। ओके, तो ये कल 3 सिनारियो हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। ओके, बाकी मैं बेरिश हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा मिला ना, तो अगर मार्केट इधर से भी डाउन जाने की ट्राई करेगी ना, इधर से भी, और बैंक निफ्टी में भी देखूंगा, वो भी अगर बेरिश हुई ना तो मैं इधर से घुस जाऊंगा और होल्डिंग ट्रेड पकड़ूंगा। मैं होल्डिंग, ओके, होल्डिंग यानी कि अगली एक्सपायरी तक मैं पकड़ूंगा। वो ट्रेड में असली एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए रेडी रहूंगा, बिकॉज मार्केट इज वेरी बेरिश। અને अगर वैसे बेरिशनेस हो गई ना मार्केट में, तो आपको एक ट्रेड में बता रहा हूँ, 2,500 से 3,000 तक का पॉइंट कैप्चर आप कर सकते हो। इसमें नहीं कर सकते, बेसिकली मैं सेंसेक्स में बात करता हूँ। सेंसेक्स में 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का ट्रेड कैप्चर कर लोगे, देखा। ओके, तो ये मेरा सिनेरियो रहने वाला है निफ्टी में। अब आ जाता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो भी समझाता हूँ आप मेरे को। देखो बैंक निफ्टी में मैं अभी बुलिश हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में मैं अभी, मेरा सिनेरियो बुलिश का है थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा ही है। ओके, ज्यादा नहीं है। कितना पॉइंट्स मैं वो भी आपको कह देता हूँ। ओ भाई, 800 पॉइंट है, ये दिक्कत देगा। चलो कोई ना। मैं बैंक निफ्टी का आपको सिनारियो बता देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी अभी इधर ट्रेड हो रही, तो कल शायद से मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे। 800 पॉइंट से, इसलिए मैं मानता तो नहीं हूँ कि मार्केट इसको रिकवर करने जाएगी। तो कल सभी के सभी सेलिंग साइड ही प्रेफर करेंगे। बिकॉज 800 पॉइंट इसको मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक दिन लग जाएगा और अच्छा खासा अप जाना पड़ेगा। वो पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी अगर मार्केट ट्राई करती है अपसाइड जाने का तो इधर तक का। ओके, तो हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड क्या बनेगा, क्योंकि कल अगर मार्केट ट्राई करेगी तो एक ही दिन में जानी चाहिए 800 की। 800 को मार्केट एक ही दिन में अप जानी चाहिए। ज्यादा ट्रेड 800 नहीं, आप 600 का टारगेट रखिए। तो ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है then। इधर तक का, इधर तक का, इधर तक का, फिर इधर तक का। ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है मार्केट का। ओके, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश हुई बैंक निफ्टी में, तो मैं मानता नहीं हूँ इतनी ज्यादा बुलिशनेस होगी मार्केट में फिर भी। ओके, अगर बैंक निफ्टी कल क्रैश करेगी तो कैसे करेगी देख लो, वो भी बता देते हैं। अगर मार्केट में कल बैंक निफ्टी भी वेरी बेरिश हुई तो क्या करेगी, अप साइड का मूव लेगी इधर तक का, बाद में इधर रिट्रेसमेंट दिखाएगी, ये लाइन को रिट्रेस करती हुई दिखाएगी, बाद में ऐसे गिर जाए, वन साइडेड गिरेगी। अगर बैंक निफ्टी गिरी ना तो वन साइडेड बैंक निफ्टी गिरेगी। ऐसे 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 बाइंग जैसे आई ना, ऐसे धीमे धीमे, ऐसे नहीं, ये जो सेलिंग देख रहे हो ना आप 2-3 कैंडल में, ऐसी सेलिंग आ जाएगी बैंक निफ्टी, वन साइडेड गिरेगी। ओके, तो अगर मार्केट ने वैसा बिहेव किया जैसा मैं बता रहा हूँ, तो इधर से कहीं से मेरा ट्रेड बनेगा होल्डिंग ट्रेड। ओके, होल्डिंग ट्रेड, और मेरा टारगेट इसमें कम से कम इधर तक का रहेगा, 1 जेम 30 भाई साहब। कैन यू इमेजिन 1 जेम 30 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, बहुत ही कम मिलता। तो अगर ये ट्रेड आपको मिलता है तो कैप्चर कर ही लेना। ओके, दिस वन द वेरी बिग ट्रेड। ओके, इसमें आपको कितने बॉन्ड्स कैप्चर करने को मिलेंगे देखते हैं वो भी। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, 1500-1600 पॉइंट है। ये ठीक है। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी को थोड़ी ही बुलिश देख रहा हूँ, बाकी बेरिश देख रहा हूँ। उसका रीजन भी है, देखो एक बात समझो कि बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सारी बैंक्स है,
तो बैंक बेसिकली इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाते। तो किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादातर पैसे बैंक इन्वेस्टमेंट से कमाती है, राइट? तो किसी भी इंडियन मार्केट में पहले कंपनी में इन्वेस्ट करती थी, तो उन सभी में जितना उसको प्रॉफिट मिलता था, अब वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा इतना। वो समझ रहे हो? उतना प्रॉफिट बैंक्स को भी नहीं मिलेगा। तो बैंक भी अल्टरनेटिवली बुलिश के जगह बेरिश ही है। लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया पे, रेजिस्टेंस एरिया पे नहीं आई है, सपोर्ट एरिया पे तो नहीं है अभी, रेजिस्टेंस एरिया पे नहीं आई है, जो बहुत ही ज्यादा बेरिशनेस वाला सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट उधर जाती है, तो मैं पक्का सेलिंग पे हूँ। ओके भाई, निफ्टी में तो मैं पक्का सेलिंग पे घुस जाऊंगा। ठीक है, उसमें मेरा एसएल भले मुझे थोड़ा ज्यादा रखना पड़े, फिर भी मैं सेलिंग पे, इसमें तो अगर इधर तो कहीं पर आ गई ना मार्केट, ओके, मैं बहुत ही ज्यादा एसएल, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एसएल ज्यादा रख के टारगेट बहुत ही ज्यादा रख लिया। ओके, इस पे और टारगेट मेरा बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। ओके, अब आ जाता है सेंसेक्स पे, जिसपे मैं ट्रेड्स लेता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखो इधर से ये ट्रेड प्लेन था, देख, इधर से ये ट्रेड प्लेन था, देख रहे हो, इधर तक था आया, लेकिन हमारा टारगेट इधर ही डन हो चुका था। कोई बात नहीं, तब बैंक निफ्टी में बात करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर थे, सेंसेक्स में हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है, देखो सेंसेक्स में मैं अभी सेलिंग देख रहा हूँ। ओके, लेकिन सेलिंग का लेवल जो है ना, वो इधर पे है, इधर से मार्केट आ गई सेलिंग पे, और बाइंग एरिया है ये, दिखा रहा है ऐसा बाइंग एरिया, लेकिन इतना खास बाइंग एरिया भी नहीं है। बिग टाइम फ्रेम पे चले जाता है सेंसेक्स में, चेक, बिग टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोल रहा है। बिग टाइम फ्रेम पे मार्केट बोल रहा है कि इधर तक आना चाहिए मार्केट, राइट? मार्केट इधर तक आना चाहिए, तो बाद में फिर से सेलिंग चली जाए तो मार्केट में मजा आए। कई बार मैं मूवी करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा लेवल आ चुका है हमारा सामने, तो सेलिंग का लेवल है। ओके, तो सेंसेक्स में देखो, एक बात मैं कहता हूँ, सेंसेक्स सेंसेक्स में कल क्या होगा? गैप डाउन ओपनिंग होगी सेंसेक्स की, क्योंकि बाद में मार्केट अप जाएगी इस लेवल तक, इस लेवल तक मार्केट अप गई। ओके, तब तक वो कितना, कौन सा, ये 500 पॉइंट है। ओके, ये 500 पॉइंट है, तब तक बैंक निफ्टी क्या कर लेगी? बैंक निफ्टी को जो करना था ना वो कर लेगी, सेंसेक्स में गैप डाउन ओपनिंग देगी, और बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होगी, और मार्केट इधर तक चली जाएगी। ऐसा सिनेरियो बन सकता है, मैं ये, अगर बैंक निफ्टी को ये लेवल तक आना होगा ना, तो मार्केट ऐसा ही सिनेरियो बनाएगी जैसा मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी इधर तक आ गई होगी, बाद में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों की दोनों क्रैश हो जाएगी। ओके, तो कल वेट करना, अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, इधर पे कहीं पर आती है मार्केट, ओके, तो इधर पे हो गया ये पूरा का पूरा जोन। ओके, ये 200 पॉइंट का एक जोन है, ये पूरा के पूरे जोन में से मार्केट कभी भी गिर सकती है। ओके, इसलिए मैं ये परफेक्ट लेवल से नहीं लगा सकता हूँ कि इधर से मार्केट गिरेगी, इधर से, ये पूरे के पूरे जोन में किधर से भी मार्केट गिर सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, और उधर से सेलिंग का आप रेफरेंस ले सकते हो। उधर से सेलिंग का आपका टारगेट क्या रहेगा? का टारगेट रहेगा ये, इसके पहले और कोई टारगेट ही नहीं है। अगर मार्केट गिरी, तो मार्केट डायरेक्ट इधर पे ही रुकेगी, राइट, इधर पे ही रुकेगी, यानी कि कितना पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिल जाएगा? 2000 पॉइंट्स का, राइट। इसमें 2000 पॉइंट्स, यानी तो आपका जो भी आपने प्रीमियम लिया होगा ना, वो बूम बाम हो चुका होगा। तो ये तो थी ये तीनों की बात। ओके, ये मैंने आपको दे दिया, बाइंग का ट्रेड, सेलिंग का ट्रेड, सभी का सभी बता दिया। सेंसेक्स एंड निफ्टी इज वेरी बेरिश, बैंक निफ्टी इज, क्या बोल सकते हैं, बैंक निफ्टी इज बुलिश, बट नॉट फॉर बिग टाइम फ्रेम, वो जस्ट 1 to 2 days। ओके, एक दो दिन में अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना होगा, और वो लेवल को टच करना होगा, ओके, लेवल भी बता देता हूँ। ओके, किसके पास, देखो, एक दो दिन में मार्केट तो 52,300 या 200 के आसपास आना होगा।
तो ये 1-2 दिन में बैंक निफ्टी को आना पड़ेगा, बाद में चांस नहीं लगेगा बैंक निफ्टी का, ओके। ये 1-2 दिन में बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से आ ही जाएगी इसके आस-पास। तो उसके बाद अब सभी के सभी लोगों को मैं सभी मार्केट में बेरिश टेस्ट पे देख रहा है, ओके। तो अभी भी बेरिश ही हूँ मैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी को आना होगा तो ये 2 ही दिन है उसके पास, 2 से 3 दिन मैक्सिमम है। उसके बाद बैंक निफ्टी अगर ट्राई करेगी, फिर भी नहीं आ पाएगी, ओके। तो उसको टाइम लग जाएगा फिर से इस लेवल 2 आने पे। तो यही बात थी, तीनों के तीनों इंडेक्स अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शॉपिंग हो गए। एक रुक जा, अभी मत कर, ओके। देखो टैरिफ की क्या पोजीशन बनती है सभी की सभी स्टॉक्स वगैरह पे, ओके, उसके हिसाब से कर। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मार्केट एनालिसिस के साथ, ट्यूसडे का मार्केट एनालिसिस, ओके, इसमें मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय।